students, all of you are most welcome on this online teaching through this online platform with the best wishes of the day. Let us start our teaching. It is my advice to all of you to write the meanings every day one by one gradually, and you will complete your work by learning and by writing your meaning. Yesterday I taught you the story of the third lesson from Flamingo, Deep Water, written by William C. Douglas. But today I would like to go further in the same lesson. I shall start to teach you today on page number 42. I never went back, यानी from I never went back to underwater. प्रिय विद्यार्थी, यहाँ तक का पैसेज की चर्चा आज करेंगे। बुक लेकर के, रजिस्टर लेकर के बैठें और अपने अध्ययन में लग जाएं। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, माता पिता की सेवा करें और अपने काम को पूरा करते रहें, गति देते रहें। चलते हैं। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, और मैं तालाब पर कभी भी वापस नहीं गया। लिखा हुआ है आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डरता था। आई अवॉइडेड इट व्हेन एवर आई कुड, जब कभी भी मुझे पानी दिखाई देता था तो मैं इससे बचा करता था। ए फ्यू, या मैं जाता था जब तो बचा करता था पूल के पास। ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों के बाद, प्रिय विद्यार्थियों, व्हेन आई केम टू नो, जब मुझे मालूम पता चला, द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, कैस्केड कहते हैं झरना को, जलप्रपात को कैस्केड्स कहते हैं। मीनिंग नोट करिए। जब मुझे पता चला पानी के झरने के बारे में, तो आई वांटेड टू गेट इनटू दैम, तो मैं इसमें प्रवेश करना चाहता था, वहाँ जाना चाहता था झरने में। एंड व्हेन एवर आई डिड, और जब कभी भी मैं गया मैंने ऐसा किया। वेदर, चाहे, आई वाज वेडिंग, चाहे मैं, वेडिंग माना होता है पानी में चलना, चाहे मैं पानी में चल रहा था। द टाइटन, और टाइटन नामक एक नदी है, और अथवा बम्पिंग रिवर उसी को कहते हैं। हिचकोले खा के बहने वाली नदी को टाइटन रिवर कहते हैं या बम्पिंग रिवर कहते हैं। वेदर, जबकि मैं चल रहा था पानी में, बम्पिंग करने वाली रिवर में, हिचकोले खा के बहने वाली नदी में, और बाथिंग अथवा नहा रहा होता हूँ इन वार्म लेक, उस गर्म पानी वाली झील में, ऑफ द गॉट रॉक्स, जो गॉट रॉक्स नाम एक चट्टान है, वहाँ से होकर कोई बहती है। द टेरर, वो आतंक या भय, दैट हैड सीज्ड मी, जिस भय ने मुझे सीज कर लिया था, पकड़ लिया था, बांध लिया था, अपने आगोश में ले लिया था। इन द पूल, तालाब में, वुड केम कम बैक, वो वापस आ जाएगा। आ गया मतलब इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कम्प्लीटली, उसने मुझे पूर्ण रूप से अपने पोजीशन में, अधिकार में ले लिया। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरी जो पैर थे, टांगें थी, वो पैरालाइज्ड हो गई, अपंग हो गई। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, वो जमा देने वाला भय, ठंडा, शरीर को ठंडा कर देने वाले भय को कहते हैं आई सी हॉरर। वो भय, आतंक ने मेरे हृदय को ग्रैब में जकड़ लिया है, पकड़ लिया। नेक्स्ट पैसेज है प्रिय विद्यार्थियों। दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी, ये हैंडीकैप वाली पोजीशन, जो विकलांगता वाली जो पोजीशन थी, अपंगता वाली पोजीशन थी, वो मेरे साथ बनी रही। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, वर्ष बीतते गए और वो हैंडीकैप वाली पोजीशन मेरे साथ बनी रही। इन कैनोई ऑन मैन लेग्स, ये झील का नाम है। कैनोई माने होती छोटी नाव, स्मॉल बोट को कैनोई कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों। इन कैनोई, छोटी छोटी नावों में, मैन लेग्स में, झील में, फिशिंग, मछली पकड़ते हुए, और लैंड लॉग सालमन, सालमन एक नदी है, सैमन नदी, चट्टानों वाली, बास, फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, और न्यू हैम्पशायर एक स्टेट का नाम है, वहाँ पर मैं फिशिंग कर रहा था। ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्क्यूट एंड मेटोलियस इन ओरिगन,
ये वहाँ पे स्थान स्पॉट्स का नाम है। वहाँ पे फिशिंग कर रहा था, फिशिंग फॉर सालमन ऑन द कोलंबिया की सामन नदी में मछली पकड़ रहा था एट बम्पिंग लेक। और वो बम्पिंग लेक माने जो हिचकोले खा के बहने वाली झील में भी, इन द कैस्केड, वो जो झरना बहता है उसमें भी मैं मछली पकड़ रहा था। व्हेन एवर, जब कभी भी आई वेंट, मैं गया, द हाउंटिंग फियर ऑफ द वाटर, पानी का जो भय था, फॉलोड मी, उस भय ने मेरा पीछा किया, डराने वाले भय ने। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप, इससे क्या हुआ, रूइंड माने सर्वनाश या विनाश हो गया, माई फिशिंग माने मेरी मछली पकड़ने की जो ट्रिप थी, ट्रिप माने 4 होती है लेकिन ट्रिप का अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है ठोकर लगना, कि छोटी सी यानी मेरी मछली पकड़ने में जो ठोकर लगी, इससे मेरी मछली पकड़ने का जो वर्क था वो फिनिश हो गया, रूइंड हो गया, बर्बाद हो गया। ड्राइव्ड मी ऑफ द जॉय, मुझे खुशी से वंचित कर दिया, ऑफ कैनोइंग, नाव में जाकर के मछली पकड़ने की जो खुशी थी उससे वंचित हो गया मैं, बोटिंग, नाव चलाने में, एंड स्विमिंग, तैराकी करने में, तैरने में। नेक्स्ट पैसेज प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए। आई यूज वेरी एवरी वे, मैंने हर संभव, हर तरीके का उपयोग किया करता था, मतलब उपयोग किया मैंने। आई न्यू, जो मैं जानता था, टू ओवरकम दिस फियर, इस भय पे विजय प्राप्त करने के लिए जो भी तरीका था वो मैंने उसका उपयोग किया। बट लेकिन इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इस भय ने मुझे अपनी गिरफ्त में, ग्रिप में माने ग्रिप में नहीं होती, पकड़ में ले लिया। फाइनली माने अंत में, 1 अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर को, आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, मैंने एक इंस्ट्रक्टर को ले जाने का निश्चय किया, निर्देशक को अपने साथ ले जाने का निश्चय किया। एंड लर्न टू स्विम, तैरना सीखने का निश्चय किया इंस्ट्रक्टर के साथ। आई वेंट टू ए पूल, में उस तालाब पे गया। एंड प्रैक्टिस्ड 5 days ए वीक, एक सप्ताह में मैंने 5 दिन तक प्रैक्टिस की। एन आवर ईच डे, 1 घंटा प्रतिदिन। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, उस निर्देशक ने, सिखाने वाले ने मेरे चारों ओर एक बेल्ट बांध दी, पेटी बांध दी। ए रोप अटैच टू द बेल्ट, और एक रस्सी बेल्ट से जोड़ दी। ए पुली दैट रन ऑन ए ओवरहेड केबल, एक पुली लगा दी, धुरी पुली लगा दी जो मेरे सिर के ऊपर केबल से चलती थी। केबल कहते हैं एक प्रकार की डोरी को, तार को। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, उसने उसको ही हेल्ड, उन्होंने बांध दिया मुझे टू द एंड ऑफ द रोप, रस्सी के किनारे से। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और हम आगे पीछे चले गए, आगे पीछे होते गए, बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे, अक्रॉस द पूल, तालाब के आर पार। आवर आफ्टर आवर माने हर घंटे, 1 घंटे के बाद दूसरे घंटे, आफ्टर आवर आफ्टर, डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, घंटे प्रति घंटे, घंटे के बाद घंटे, डे आफ्टर डे का मतलब दिन प्रतिदिन, एक दिन के बाद दूसरा दिन, 1 घंटे के बाद दूसरा घंटा। वीक आफ्टर वीक, सप्ताह के बाद दूसरा सप्ताह। इस तरीके से मैं ऐसा करता चला गया। ऑन ईच ट्रिप, और प्रत्येक ट्रिप पर, ट्रिप कहते छोटी सी यात्रा को, या प्रत्येक ठोकर का अर्थ भी है यहाँ पर। अक्रॉस द पूल, तालाब के आर पार। ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, एक थोड़ा सा कष्ट मुझे लगा, एक थोड़े से कष्ट ने मुझे सीज कर लिया, घेरा डाल लिया मेरे ऊपर। ईच टाइम, हर बार, द इंस्ट्रक्टर रिलैक्सड हिज होल्ड ऑन द रोप, रिलैक्स करता था, पकड़े रहता था, आराम करता था थोड़ा, और उसको पकड़े रहता था मुझे, रस्सी को मेरी। एंड आई वेंट अंडर, और मैं उसके नीचे चलता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न, उनमें से एक पुराना जो भय था वो वापस आ गया, मुझे फिर से वापस लगने लगा वो भय। एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरी जो टांगें थीं वो जम गई, फ्रोज हो गई। इट वाज द 3 months, 3 महीने का समय था। 3 months बिफोर, माने पहले, द टेंशन बिगेन टू स्लैक, जो टेंशन था वो धीरे धीरे कम होने लगा। देन
ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर। तब उन्होंने पानी को यानी सिर को पानी के अंदर रखना सिखाया। एंड एक्सहेल, सांस को बाहर निकालना सिखलाया। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और नाक को ऊपर उठाना और सांस को अंदर ले जाना सिखाया। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, मैंने सैकड़ों बार इस अभ्यास को दोहराया। बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके। आई सैड पार्ट्स ऑफ द पैनिक, मैंने कष्ट का जो भाव था वो मैंने दूर कर दिया, हटा दिया। सैड माने गिरा देना होता है, हटा देना। दैट सीज्ड मी, जिसने मुझे घेर लिया था। व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब मैं अपने सिर को पानी के नीचे ले जाता था तो धीरे धीरे उस भय को मैं खत्म कर देता, थोड़ा थोड़ा करके, जिसने मुझे घेर लिया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की टीचिंग में सिर्फ इतना ही। कल संडे है, देयर विल बी नो टू टीचिंग ऑन संडे। आवर नेक्स्ट मीटिंग विल बी on Monday through this online teaching. It is my advice to all of you to complete your work and write the meanings of the given passage and complete your work. Once again, good morning to all of you. Have a nice day.